कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए होती है जहां पर एक कंपनी रैम्पेज प्रोडक्ट पर काम कर रही थी जो कि एक चूहे पे किया जा रहा था। लेकिन अचानक से उस प्रोजेक्ट में कुछ खराबी आ जाती है जिससे डीएनए एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चूहा काफी बड़ा हो जाता है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और यहाँ पर बहुत तबाही मचाता है और इस स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है। सिर्फ कैली ही लास्ट सर्वाइवर बची होती है और जब वो एक कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पे वापस जा सकती थी, लेकिन तभी उसकी कंपनी की ऑनर बोलती है कि वो अपने साथ डीएनए सैंपल लेकर आए। इसलिए कैली अपनी जान की बाजी लगाते हुए वो डीएनए सैंपल लेने जाती है और जैसे ही वो डीएनए की 3 बोतल लेती है उसे पता चलता है कि जल्द ही ये स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होने वाला है। और अब वो चूहा भी कैली के पास आने लगा था, जिससे बचने के लिए वो कैप्सूल के पास जाकर उसका दरवाजा खोलती है और कैप्सूल के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो चूहा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और कैली जल्दी से उसे डिटैच कर देती है और उसके कुछ देर बाद में ही वो स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ही कैली का कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचता है तो वो भी एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ पे गिरने लगते हैं। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री का सोल्जर था, लेकिन अब वो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है और वो लीगल तौर पे भी शिकार करने वालों को पकड़ता है। अब डेविड अपने एम्प्लॉयज को गोरिल्ला दिखाने ले जा रहा था जहाँ पर एक एल्विनो प्रजाति का भी गोरिल्ला था जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तब उसकी माँ को किसी शिकारी ने मार दिया था, लेकिन डेविड ने इसे उन शिकारियों से बचा लिया था और अपनी देखरेख में रखा था। इसलिए जॉर्ज डेविड का बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो डेविड के साथ इशारों में बात करता है। डेविड अपने दोस्तों को जॉर्ज से मिलाता है और उसके दोस्त भी काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कैप्सूल क्रैश हुआ था जिसमें डीएनए रखा हुआ था उनमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लेड्स की रिवर में, जहां पर एक खतरनाक क्रोकोडाइल उस डीएनए को खा लेता है और दूसरा गिरता है जंगल में जिससे कि एक भेड़िया इफेक्ट होता है और तीसरा कंटेनर उस जगह पे गिरता है जहां पर जॉर्ज रहा करता था, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल डीएनए के कांटेक्ट में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो कि उससे काफी बड़ा और शक्तिशाली था। और जब डेविड जॉर्ज के पास जाके देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा हो चुका था। डेविड उससे इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद जॉर्ज काफी परेशान होने लगता है और वो डेविड की बातें भी नहीं मान रहा था, जिस वजह से उसे अलग जगह पे बंद कर दिया जाता है। वहीं एनर्जी कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने पैथाकॉल डीएनए केमिकल बनाया है। वो अपनी टीम को बताती है कि कैली जो कि पैथाकॉल डीएनए सैंपल को ला रही थी उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता और हमें उसे हासिल करना होगा। इसके बाद उसकी सर्च टीम जंगल के लिए निकल जाती है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एनर्जी कंपनी का जो स्पेस क्राफ्ट था वो स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट हो गया है और उसका टुकड़ा एक जू में गिरा था और उस जू का एक गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर ये सारी न्यूज केट सुन रही होती है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। वो डेविड के पास जाती है और कहती है कि ये कंटेनर मेरा है और वो कंटेनर उससे मांगने लगती है। डेविड उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात सुनने से भी मना कर देता है, लेकिन केट उसे बताती है कि तुम्हारे गोरिल्ला का साइज बढ़ रहा है और वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये बात सुनने के बाद डेविड उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। यहाँ पर केट्स बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा। हमने ब्लू व्हेल, राइनो और चीते का डीएनए मिक्स किया और एक अलग डीएनए बनाया जिससे तुम्हारे गोरिल्ला की हालत ऐसी है, मैं उसे ठीक भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज वो पिंजरा तोड़ के बाहर भाग जाता है। हालांकि डेविड उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से खुली सड़क पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से
पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। डेविड पुलिस को बोलता है कि देखो रुक जाओ, ये किसी को कुछ नहीं करेगा, और वो जॉर्ज को भी शांत कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि जॉर्ज पर बेहोशी के डॉट फायर करने लगते हैं, जिसके बाद जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी कंपनी की टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में वो कंटेनर ढूंढने आई थी। रास्ते में उन्हें एक भेड़िए के पंजे का निशान मिलता है जो कि साइज में बहुत बड़ा था, और इससे पहले ये कुछ समझ पाते वो भेड़िया इन पे हमला कर देता है और इन सबको मार देता है। और ये सब एनर्जी कंपनी की सीईओ देख रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो अपने सारे सैंपल खो चुकी है और इसे अब तीनों जानवरों के डीएनए चाहिए थे। वो अपने साथी को बताती है कि जब हमने ये डीएनए बनाया था तो इस डीएनए में कई सारे चेंजेस किए थे, जिससे रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी भी इन जानवरों को हमारे पास ला सकती है, क्योंकि वो इस फ्रिक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे और इसीलिए वो इस फ्रिक्वेंसी को शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड्स और किड्स को दिखाया जाता है जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन दोनों ने ही जॉर्ज पे एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसीलिए इन दोनों को जॉर्ज के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसके बाद वो फ्रिक्वेंसी इन जानवरों पे पहुंचने लगती है, जिससे जाइंट भेड़िया उस फ्रिक्वेंसी की तरफ भागने लगता है और साथ ही नदी में एक जाइंट क्रोकोडाइल भी उसकी तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज जो कि बेहोश है, जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके पास पहुंचती है वो होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं जो कि एक्सप्लोजिव पे जाके लगती है, जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है। सबसे पहले डेविड पैराशूट की मदद से किड्स को बाहर निकालता है और इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उसको पकड़ के प्लेन से कूद जाता है और इसके बाद प्लेन में ब्लास्ट होता है। डेविड को लगता है कि जॉर्ज ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो पाते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज यहाँ से भाग गया है और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद केट्स अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि एनर्जी कंपनी में मैं लीड रिसर्चर का काम करती थी और उस दौरान मेरा भाई क्रिस्पर से बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं अपने भाई को क्रिस्पर से बचा सकती हूँ, और मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी बनाती तो मैं द जीन उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने में करती थी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और जब मुझे पता लगा तो मैं इसे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भिजवा दिया और मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की भी डेथ हो गई। मैं उसे देख भी नहीं पाई और मैं नहीं चाहती कि क्लियर और किसी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं उसका पर्दाफाश करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर और प्लेन आ जाते हैं। दरअसल इनके साथ जो एजेंट था उन्होंने इस प्लेन को बुलाया था और जब ये प्लेन के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जॉर्ज और वो भेड़िया एक शिकागो शहर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर ये हैरान रह जाते हैं कि ये एक दिशा में क्यों जा रहे हैं, जिस पर केट बताती है कि जब मैं एनर्जी कंपनी में काम कर रही थी तब हम चमगादड़ के डीएनए पे काम कर रहे थे। लगता है केट्स को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिसमें ये किसी खास तरह की फ्रिक्वेंसी इस जानवरों की तरफ भेज रही है और ये जानवर उसे रोकने जा रहे हैं। डेविड एजेंट रसल से कहता है कि हमें एक मौका दीजिए जिससे हम एनर्जी कंपनी में जाकर एंटीडोट लाकर इन्हें ठीक कर सकें, लेकिन कर्नल इनकी बात नहीं मानता और अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, लेकिन डेविड उनसे लड़कर एक चोपर चुरा के वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और इस काम में एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। और ये दोनों शिकागो शहर पहुंच के देखते हैं कि जॉर्ज और वो भेड़िया एक टावर की तरफ जा रहे हैं और इनके रास्ते आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे हैं। और इसके बाद वहां पर जाइंट क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है जो कि साइज में इन दोनों से भी काफी बड़ा था और अब शहर के हालात और भी खराब हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ डेविड और कैट एनर्जी कंपनी के अंदर चले जाते हैं। अब केट यहाँ पर पहले भी काम कर चुकी थी, इसलिए उसे जल्दी एंटीडोट मिल जाते हैं, लेकिन तभी क्लेयर भी अपने भाई के साथ आ जाती है और उन्हें गन पॉइंट पे लेकर उनसे एंटीडोट वापस ले लेती है। वो बताती है कि इन्हें एंटीडोट से शांत किया जा सकता है, ना कि पहले जैसा नॉर्मल, जिसके बाद क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और वो केट्स और अपने भाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। दरअसल केट उसकी आगे की रिसर्च के लिए जरूरी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रही थी।
अब वो सारे जानवर बिल्डिंग पे चढ़ने लगते हैं और इससे पहले वो निकल पाते वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस अभी भी जिंदा होता है और वो केट से कहता है कि हमें एंटीडोट वापस लेना होगा। केट एंटीडोट हासिल करके क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे उस जगह पे धक्का देती है जहाँ पर जॉर्ज था। जॉर्ज क्लेयर को पकड़ के बिना चबाए निकल जाता है। केट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट बाद होगा। दरअसल डेविड का प्लान ये था कि अगर एक बार जॉर्ज शांत हो जाए तो वो जॉर्ज की मदद से इन दोनों जानवरों को हरा सकता है। अब हमें तीनों जानवरों को दिखाया जाता है जो कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर रहे थे और इससे पहले ये बिल्डिंग गिरती डेविस और कैट हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकल जाते हैं और ये बिल्डिंग जमीन पे आके गिर जाती है और तीनों जानवर दब जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे के बाहर आता है और अब एंटीडोट का असर शुरू हो चुका था जिससे जॉर्ज पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और इसीलिए वो डेविस से इशारों में बात करने लगता है। अब क्रोकोडाइल और भेड़िया भी मलबे के बाहर आ जाते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोकोडाइल था और अब तीनों में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी इस जगह को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही थी। क्रोकोडाइल सबसे पहले भेड़िए को मार देता है और क्रोकोडाइल को रोकने के लिए जॉर्ज उस पे हमला करता है लेकिन जॉर्ज घायल हो जाता है। अब जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर की गन से क्रोकोडाइल पे शूट करता है और अब क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन इससे पहले क्रोकोडाइल डेविस को मारता उससे पहले ही जॉर्ज एक लोहे की रोड से क्रोकोडाइल की आंख के आर पार घुसेड़ देता है जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। अब आर्मी देखती है कि क्रोकोडाइल मारा गया है इसलिए वो अपना हमला रोक देती है और इस तरह से ये दोनों दोस्त मिलकर इस तबाही को रोक लेते हैं और अब जॉर्ज लोगों को बिल्डिंग से उतारने में उनकी मदद करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इट इज हिंदी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।